हाँ बेटा ब्रो, नमस्कार। मैं पटेल अरोड़ा द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। उसका लिंक जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कैप्शन में मिल जाएगा, बायो में मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स आती हैं, नोट्स की और एमसीक्यू की, वो आप ऑनलाइन हमारे ऐप से मंगवा सकते हैं। उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड करके भी मंगा सकते हैं। अगर आप सूरतगढ़ से हैं तो किताबघर, बुकलैंड, है ना, स्टार स्पोर्ट्स बुक शॉप नाम से एक दुकान है, इन 3 दुकानों से ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं इनकी भी कभी निकाल देंगे, अभी इसके साथ टीचिंग मेथड्स, है ना, MHM स्पोक का ये जोड़ के फिर बना देंगे। ओके, चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने काफ़ी सारे नियम पढ़ लिए थे, 10 से एक नियम पढ़ लिए थे, लास्ट में अपनों ने रॉकेट क्रिकेट पढ़ लिया था। आज अपन फिर से अगला नियम पढ़ते हैं फोनेटिक्स का, नॉन इंसर्शन ऑफ य, है ना। जहाँ यह को ये नहीं बोलते हैं, है ना, जहाँ यह को बोलते ही नहीं है, यह को कहाँ कहाँ नहीं बोला जाता, ये आप ध्यान रखना। एक तो च के आगे ये पहला सिंबल च है, फिर जय, जय भी कौन सा, डीजे वाला जय, ठीक है। फिर रे, फिर ले, चे जय रे ले, चे जय रे ले, ठीक है। चे जय रे ले, इन चारों के बाद यह अगर आए तो यह को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बोला नहीं जाता है। इस इनके अलावा बाकी सभी के साथ बोल सकते हैं, जैसे पॉपुलर, है ना। अब देखो पे आया है, पे, इन चारों में पे तो है नहीं क्योंकि इनमें तो चे जय रेले हैं, तो पॉपुलर में अपने बोलेंगे, अपने पॉपुलर नहीं होता। अगर आप पॉपुलर बोलते हो ना तो वो गलत है, ठीक है। पॉपुलर होता है, पॉपुलर, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर है अपने चू, ये CHEW को चू बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी है, हिंदी में भी लिख दिया, और च्यू नहीं बोलते, गलत है। फिर है जूस, है ना, जूस, देखो जय आ रहा है, वो देखो डीजे वाला जय आ रहा है इसमें, जीजे, जीजे आएगा वहाँ पे, डीजे से ही जय बनेगा वहाँ पे, ठीक है। जूस ना कि ज्यूस, ज्यूस नहीं होता। आप कहीं भी कोई गन्ने के जूस वाली जो होती है ना, जो उनकी होती है जहाँ से जूस निकलता है, वहाँ पे जूस लिखा होता है, वो गलत होता है ना, जूस होता है, जूस। फिर होता है रूल, है ना, रूल, रूल नहीं होता, रूल। ब्लू, है ना, ले आ गया देखो, ब्लू, ब्लू नहीं होता। और BLEW, अब आप सोचोगे सर ये तो ब्लू होता होगा, नहीं होता सर, एल आ गया, एल के बाद अब आप यू नहीं बोल सकते, ब्लू ही बोलना पड़ेगा इसको भी। दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोनाउंसिएशन सेम है। लूक, ठीक है, ल्यूक नहीं होता, लूक, ठीक है, लूक, ट्रांसक्रिप्शन देखो आप, लूक, गुनगुने को बोलते हैं लूक, ठीक है, ल्यूक नहीं होता, ये लूक होता है। फिर है SES और इन्वर्टेड कोमा एस से एंड होने वाले वर्ड, जैसे अगर एस साउंड कब निकलती है, जैसे हैट्स, है ना, हैट्स। जे साउंड कब निकलती है, बैग्स, कब निकलती है, बैग्स, बैग्स शब्द में जे साउंड निकल रही है ना। बुशिज, ES की इज निकल रही है, ठीक है। तो हैट्स, बैग्स, बुशिज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। SES और इन्वर्टेड कोमा एस बोल दो, है ना। ये इनके 3 ही एग्जाम्पल हैं, आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल का रट्टा मार लेना, ठीक है। और इनके रूल्स क्या हैं क्या नहीं है वो अपन बात कर लेते हैं। वॉइसलेस साउंड, पटक चफत सश है, आपको याद हो गया होगा अब तो, पटक चफत सश वॉइसलेस, बाकी सभी 35 साउंड वॉइस्ड। अब एस साउंड की बात करते हैं। पटक चफत सश एमिस है आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एस खुद वॉइसलेस साउंड है, जो कि वॉइसलेस साउंड के बाद बोलना आसान है, ठीक है। इफ एनी वर्ड एंड्स विथ पटक, फ और थ साउंड, द वर्ड आफ्टर एडिशन ऑफ SES और इन्वर्टेड कोमा वाला एपोस्ट्रोफी S विल टेक एस साउंड एट द एंड। अगर कोई शब्द पटक, फत
है ना, पै टे के फै थे साउंड से एंड हो रहा है तो लास्ट में जो है क्या लेगा, सै साउंड देगा। जैसे कैट्स, अब देखो ये टी आ रहा है कैट में, है ना, कैट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो कैट्स में सै बोल रहे हैं अपन इसको, ठीक है। कैट्स हुआ, कुक्स हुआ, है ना, कुक्स। देखो मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, देखो टी आ रहा है, के आ रहा है कुक्स में, ठीक है। ऊपर आप ये वाले याद रखना, ये वाले पै टे कै फै और थे, ये 5 साउंड के बाद अगर एस आ रहा है तो उसको एस ही बोलेंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात का ध्यान रखना। जैसे कैप्स, तो पै के बाद से आ रहा है तो से बोल रहे हैं इसको कैप्स। कप्स, ठीक है। मंथ्स, से बोल रहे हैं। थ, है ना, ये देखो थे आ रहा है, ये पै आ रहा है, इसमें भी पै आ रहा है। चीफ्स, है ना, देखो फै के बाद से बोल रहे हैं, ऊपर भी फै था। राइट्स, ठीक है, तो इनको भी से बोल रहे हैं। बुक्स, क्या आ गया, देखो बुक्स, स बोल रहे हैं, से बोल रहे हैं। ये बताना इंपॉर्टेंट है, किन के बाद अगर एस आए तो से बोलना है, पे टे कै फै थे, है ना। अगर इन साउंड के बाद एस ई एस या इन्वर्टेड कॉमा में एस आए, है ना, तो उसको जो है सह साउंड बोलेंगे अंत में। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो इस लाइन को नहीं समझ में आ रहा तो ये लाइन लिखी पड़ी है, और ये एज इट इज़ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पे टे के फै ते साउंड के बाद अगर एस या ई एस और या फिर इन्वर्ट एपोस्ट्रोफी एस आए तो उसको सह बोलना है, क्योंकि आगे अलग और प्रण इसके साउंड आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल भी करवा दिए और आपको लाइन भी बता दी, तो कैसे मर्जी आप याद रख सकते हो। अब इज साउंड कब बोलेंगे, ठीक है। इफ एनी वर्ड एंड्स विद स, ज कौन सा, जेड वाला भी और डीजे वाला भी, ठीक है। ठीक है, च और 3 वाला ज भी, श, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 साउंड याद रखना। 3 तो जे है इसमें, 3 वाला जे, डीजे वाला जे और जेड वाला जे। स है, श है और च है। अगर कोई साउंड के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ये आ रहा है, इन 5 में से आ रहे हैं, और इसके लास्ट में एस, ई एस या एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, इज बोला जाता है। किसको बोला जाता है, इन एस, ई एस या एपोस्ट्रोफी एस को, ठीक है। यही बता रहा हूँ मैं, आफ्टर द एडिशन ऑफ का मतलब इन वर्ड्स के लास्ट का अगर अल्फ़ाबेट या कॉन्सोनेंट मान लो आप, ठीक है, से, ये 3 जय और शय और ये हो ना, तो अपने जो है इसके लास्ट में अगर एस आएगा, इनके लास्ट में ई एस आएगा, इसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस आएगा, तो उसको इज बोलेंगे। जबकि ऊपर अपने क्या बोल रहे थे, स, कब बोल रहे थे, जब प ट क फ थ ये 5 थे, है ना, तब इसको स बोल रहे थे। अब इसको इज बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जैसे सर बसिज, क्यों बोला बसिज, क्योंकि लास्ट में देखो बस, बस में से आ रहा है तीसरे नंबर पे, ठीक है, और लास्ट में ई एस है, तो इज बोला, ई एस को इज बोला, ठीक है। बसिज, जजिज, देखो ये डी जी आ गया ना, डीजे वाला जे आएगा। और सिज, देखो स आ गया, ई एस को फिर इज बोला। बुशिज, देखो श आ गया। कैचिज, देखो च आ गया। विशिज, श आ गया। बजिज, है ना, ज आ गया। मैचिज, च आ गया। फ्लैशिज, श आ गया। तो इज बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। कब कब बोलते हैं, से, 3 जय, श, 3 जय और च, इतनी सी बात है। फिर है जेड कब बोलते हैं, ज कब बोलते हैं, इसी एस को अकेला जय कब बोलते हैं, जेड वाला जय, है ना, से को। पहला तो पढ़ा अपनों ने भाई, से को से कब बोलते हैं, एस, ई एस या एपोस्ट्रोफी एस को से कब बोलते हैं। फिर पढ़ा एस, ई एस और एपोस्ट्रोफी एस को इज कब बोलते हैं। फिर पढ़ा फिर आप अपने पढ़ रहे हैं एस, ई एस या एपोस्ट्रोफी एस को ज कब पढ़ेंगे। इफ़ एनी वर्ड एंड्स विद साउंड अदर देन द साउंड डिस्कस्ड अर्लियर, है ना, द वर्ड एस विल टेक ज साउंड। यानी ऊपर अपनों ने जो 6 और 5 11 पढ़े ना, ये 6 तो ये से
शे, 3 जय और चय, और ये पे टे कै फै तै, इन सब के 11 के अलावा बाकी जितने मर्जी कोई भी साउंड आ जाए ना तो से, है ना, एस ई एस और एपोस्ट्रोफी एस को अपन क्या बोलेंगे, जेड वाला जय बोलेंगे। 33 साउंड हो गए ना लगभग। जैसे काज, देखो आर आ गया, जबकि अपनों ने उन 11 में आर की कभी बात ही नहीं की थी। काज। सोल्व्ज, देखो वह की वी वाले वह की अपनों ने बात नहीं की थी, नई डब्ल्यू वाले वह की बात की थी। रामज, देखो मैं की भी अपनों ने ऊपर बात नहीं की थी। रामज। गल्ज, ले की बात नहीं की थी अपनों ने। गोज, है ना, देखो ओ ओ वो ओल साउंड है, इसकी भी अपनों ने बात नहीं की थी, उन 5 में नहीं था ये, उन 6 में भी नहीं था। केबल्ज, ले आ गया देखो। बॉयज, है ना। तो ये ध्यान रखना, इनके ट्रांसक्रिप्शन भी ध्यान रखना, और इसको जय बोल रहे हैं जेड वाला, ये भी ध्यान रखना। यानी पे टैक, देखो अब सबसे बढ़िया बात क्या है, मैंने लास्ट में निष्कर्ष निकाल के दे दिया आपको। पे टैक है फे थे आ जाए तो एस ई एस और एपोस्ट्रोफी एस को सह बोलना है। सह जय 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 जय, है ना, और शह आ जाए तो इज बोलना है। किसको, एस ई एस और एपोस्ट्रोफी एस को, और इन सब के अलावा जितने भी देती साउंड है जेड वाला जय बोलना है। सारी मेहनत मैंने आपके लिए कर रखी है, और ये अपने कल पढ़ेंगे डी और ई डी वाला। आज अपनों ने एस साउंड पढ़ा है, और मेरे को लगता है अभी आपको समझ में आया होगा, मैंने तो प्रयास किया है। फिर भी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब जो भी हो, कमेंट शेयर जो भी हो कर कुरा देना। टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है, वहाँ पर अपने रोज़ बात करते हैं, ठीक है। तो द इंग्लिश लेबोरेटरी टेलीग्राम एप्लीकेशन बुक्स मंगवाने के लिए सूरतगढ़ से हैं तो आप किताबघर, बुकलैंड, है ना, और बुक शॉप, स्टार स्पोर्ट्स, वहीं उन्हीं दुकानों के आसपास ही है, वहाँ से बुक्स ले सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं हमारे 2nd ग्रेड के। बस जुड़े रहिए, और शेयर करने की अगर हो तो कर दीजिए करिए। और बस यही बातें हैं। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और अगर थोड़ा बहुत हमारा सही हो गया है ठीक है, बढ़िया है। आपकी दुआएं मिलेंगी हमें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।